इस वक्त मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, बीजेपी के दिग्गज नेताओं में इनका नाम आता है। और ऐसे में आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हैदराबाद में जो हो रही है वहां आज हमें मिले हैं। इनसे कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं। सर, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पीछे, मतलब 3 महीने में ये बैठक तो होती है, हैदराबाद में बैठक करने के पीछे क्या मकसद? देखिए, हैदराबाद में नहीं, जो स्टेट मांगता है, जब एक कार्यकारिणी खत्म होती है दूसरा स्टेट जब मांगता है, तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने मांगा था और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है। हैदराबाद कोई मायने नहीं है। हैदराबाद ये जरूर है कि हम इसको आगे चल करके भाग्यनगर करना चाहते हैं, इस नाते हैदराबाद में हो भी रही है। लेकिन इस कार्यकारिणी में श्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के विकास के कार्यों का विश्वास पूर्वक जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जितना आईटी के क्षेत्र में उन्होंने किया है, जिस प्रकार से जो है कोविड के समय में टीकाकरण किया है, लगभग 195 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया गया है, उस सब पर मुहर लगेगी। और अगला चुनाव जो तेलंगाना में होगा, यहाँ के सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा शिव प्रताप जी, तेलंगाना को दक्षिण का द्वार भाजपा बनाना चाहती है, इसके पीछे का मकसद? नहीं, दक्षिण के द्वार की बात नहीं हो रही, क्योंकि कर्नाटक में तो हम आ चुके हैं, वहाँ कई बार सरकार हम बना चुके हैं। तो जहाँ तक दक्षिण के द्वार की बात है, इसी हैदराबाद में हमने बहुत अच्छी टक्कर दिया था कारपोरेशन के चुनाव में। लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, तो भी कारपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं अनेकों कारपोरेटर जीत कर करके कुछ ही रह गए, नहीं तो यहाँ कारपोरेशन में हमारी सरकार होती। आगे चल करके भी हम द्वार नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन यह जरूर जताना चाहते हैं कि जो भी सरकार अन्याय करेगी, नरेंद्र मोदी का विकास कार्य उस सरकार को ढकेलते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। कैमरा पर्सन चेतन के साथ मैं प्रीति चौहान, हैदराबाद से न्यूज इंडिया 24/7 के लिए।